सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में अगर कोई स्टूडेंट टॉप करता है तो वो मेहनत करके पढ़ाई करके टॉप करता है, और ये पढ़ाई उसने हर दिन की होगी, और इसीलिए हर दिन का टाइम टेबल बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट को फॉलो करना जो उसने बना रखा है। और ये टाइम टेबल मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले ध्यान से ये सुन लो कि हमको अपना टाइम टेबल खुद का फॉलो करना है, यानी कि मैं जो टाइम टेबल बताने जा रहा हूं इसको 100% मत फॉलो करना, क्योंकि हर बच्चे के हिसाब से टाइम टेबल थोड़ा बहुत चेंज होगा। किसी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात को पढ़ना अच्छा लगता है ना। कोई शाम को पहले खेलेगा तब पढ़ेगा, कोई पढ़कर फिर खेलेगा। तो ये सारे चीजें पर स्टूडेंट वाइज चेंज होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना। तो इनको ध्यान में रखकर मैं एक ऐसा टाइम टेबल बता रहा हूं जो लगभग 80% सभी में कॉमन रहेगा, यानी वो काम सभी बच्चे करते हैं। तो मैं एक रफ आइडिया दे देता हूं, अपने हिसाब से उसे मोल्ड करके चेंज करके अपने लायक बना लेना, ताकि जब आप उस समय पढ़ने बैठो तो उस पढ़ाई का आपको सबसे ज्यादा आउटकम मिले। ठीक है बच्चों, जो आपका जो सिलेबस है ना वो स्कूल सबसे पहले कंप्लीट करने की कोशिश करता है। स्कूलों का ये हमेशा इंटेंशन होता है कि बच्चे का जो क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है उसे टाइम पे कंप्लीट कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें कराना होता है प्री बोर्ड का एग्जाम। बोर्ड के पहले आपकी तैयारी को चेक करने के लिए वो कंप्लीट सिलेबस का एक प्री बोर्ड कराते हैं, है ना। तो प्री बोर्ड के पहले और प्री बोर्ड के बाद आपका टाइम टेबल बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्री बोर्ड जब सिलेबस कवर हो जाएगा, प्री बोर्ड एग्जाम होगा, तो उसके बाद आपकी क्लासेस कम लगेंगी या बिल्कुल नहीं लगेंगी, है ना। बोर्ड एग्जाम के लगभग तो बच्चा जाता ही नहीं है स्कूल। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो बच्चा बहुत कम स्कूल जाता है, तो आपको सेल्फ स्टडी का ज़्यादा टाइम मिलेगा। लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी बच्चा हर दिन स्कूल जाता है, तो उसे सेल्फ स्टडी का समय भी कम मिलेगा। तो आपका जो टाइम टेबल है उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट आप देख रहे हो बिफोर प्री बोर्ड। प्री बोर्ड कब होता है स्कूलों में? स्कूलों में प्री बोर्ड नवंबर, दिसंबर, जनवरी में होता है ना। तो मान के चले अगर हम दिवाली के आसपास सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, मान के चलो नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर में आपके प्री बोर्ड होंगे, है ना। तो मैंने टाइम टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है कि दिसंबर में आपके प्री बोर्ड होंगे, तो दिसंबर के पहले आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, और फिर आफ्टर प्री बोर्ड यानी दिसंबर के बाद जब आपका प्री बोर्ड हो चुकेगा या प्री बोर्ड चल रहा होगा उसके बाद आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट के 2 महीनों में पढ़ने के ज्यादा समय मिलता है। बच्चा दिन भर चाहे तो 10 घंटा भी पढ़ सकता है, लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी 10 घंटा नहीं पढ़ सकता वो। उसे स्कूल भी जाना है, स्कूल से आने के बाद उसे खाना है, सोना है, शाम को थोड़ा स्पोर्ट्स में, हॉबी में अपना समय स्पेंड करना है, तो पढ़ाई के लिए ऑब्वियसली समय कम बचेगा। तो टाइम टेबल उस हिसाब से मैंने आपको चेंज करके बताया है 2 पार्ट में। ठीक है, तो अगर हम अभी की बात करें, अभी आप लोग स्कूल कब जा रहे हो बच्चा लोग? तो आप लोग सुबह स्कूल जाते हो, है ना। सुबह मान लो 6 बजे उठे, 7 बजे उठे और 8 बजे तक आप स्कूल पहुंच गए, और 8 से लेकर मोटा मोटी रफली 1 बजे 1:30 बजे तक आप कहाँ रहते हो? स्कूल में रहते हो, है ना। यानी ये जो टाइम है ये मैंने 1 लिखा है, 1 का 1:30 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना। ये 8 का 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, वो अपने हिसाब से आप देख लेना। लेकिन रफली जो आपका जो मॉर्निंग का पूरा जो टाइम है आफ्टरनून तक, वो आपका स्कूल में जाता है ना। फिर आप आते हो स्कूल से, है ना, यूनिफॉर्म चेंज करते हो, खाते हो, और फिर जरूरी है नींद लेना, स्लीप लेना। जी हाँ, क्योंकि आपकी बॉडी 6-7 घंटे काम करके थकी हुई है, आपका माइंड एग्जॉस्टेड है। तो अगर आप चाहोगे कि मैं तुरंत बुक उठा के पढ़ने बैठ जाऊं तो ये होगा भी नहीं, और अगर आप पढ़ने बैठोगे भी या तो नींद आएगी, नहीं तो किताब खुली रहेगी, अंदर भेजे में कुछ जाएगा नहीं, माइंड में कुछ नहीं स्टोर होगा, है ना। तो आपको सिंपली ये काम करना है कि स्कूल से आ जाने के बाद खाना खाना है और सो जाना है। एटलीस्ट 2 घंटे तो सोइए, है ना। 2 घंटे तक तो आपके शाम के 4 बज जाएंगे, मानते हो ना? हाँ मानते हैं सर। अब शाम को 4 बजे उठे, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पहले खेलना है तो आप खेलने चले जाए, 4 से 5 बजे खेल लें, है ना। या आपको लगता है कि नहीं मेरे दोस्त तो 6 बजे आते हैं तो मैं 6 बजे जाऊंगा खेलने, तो 4 से 6 यानी 2 घंटा आपको मिला,
सेल्फ स्टडी का, तो आप 4 से 6 पढ़ाई कर लीजिए, तब खेलने जाइए 6 बजे। ये आपके ऊपर है। कोई बच्चा 4 से 5 पढ़कर 5 बजे खेलने जा सकता है, कोई 4 से 7 बजे तक पढ़ेगा, इसके बाद 7 बजे खेलने जाएगा। लेकिन मोस्टली क्या होता है, शाम को 4 बजे 5 बजे 6 बजे ये बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं। लड़के हैं तो क्रिकेट खेलने चले गए, बैडमिंटन खेलने चले गए, लड़कियां हैं तो वो बैडमिंटन या साइकिलिंग करने चली गई, स्विमिंग करने, या डांस क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी तो होती है। तो आपको 1 घंटे, जब आप सोकर उठोगे तो 1 घंटे तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में, या जो भी आपका हॉबी है उसमें ज़रूर लगाना है ना। इसके बाद जो भी समय बचता है रात तक, है ना, रात 10 बजे तक जो भी आपका समय बचा, जैसे मान लीजिए 4 से 5 आपने क्या किया, आपने स्पोर्ट्स खेला, अब 5 बजे आप घर आ जाओ और 5 बजे पढ़ने बैठो और फिर लगातार पढ़ो, बीच बीच में 10-10 15-15 मिनट का गैप लेकर फिर दोबारा पढ़ने बैठो और रात 10 बजे तक पढ़ो। और उस पढ़ते समय ये टाइम टेबल बना के बैठो, मतलब ये टारगेट लेके बैठो कि अगर मैंने अभी बैठा लाइट चैप्टर का मैंने पढ़ाई कर ली है, तो मुझे मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूले पे 15 न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही करने, तभी मैं उठूंगा। तो ऐसे छोटे छोटे टारगेट लेके चलो, है ना, हर सब्जेक्ट का। क्योंकि आप पढ़ने बैठोगे तो हो सकता है कि एक ही सब्जेक्ट नहीं, 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई करोगे, तो थोड़ा थोड़ा सिलेबस सबका आपको कवर करके चलना पड़ेगा डेली, है ना। और फिर जब आपको लगता है कि हाँ मैंने 3-4 घंटे पढ़ाई कर ली है, हो सकता है कि सेल्फ स्टडी के अलावा आप ऑनलाइन ट्यूशन जैसे पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, इससे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, है ना, तो वो 1 घंटा का पढ़ाई वो भी शामिल हो गई। तो एटलीस्ट 2 घंटे की खुद की स्टडी, सेल्फ स्टडी, फिर 1 आवर का आपका ऑनलाइन स्टडी, है ना, 1 का 2 भी हो सकता है। और अगर आप कहीं ट्यूशन जा रहे हो तो वो 1 आवर ले लो। तो इन सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन या ट्यूशन क्लासेस को मिलाकर हम मान सकते हैं कि 3-4 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो। तो वो 3-4 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, और जैसे ही रात के 10 बजता है अब आप जाइए, खाना खाइए और सो जाइए, क्योंकि आपको फिर सुबह उठना है और ये टाइम टेबल फिर से फॉलो करना है। अब इसमें अपने हिसाब से आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन लगभग कॉमन चीज़ तो सबके साथ यही होगी। और ऐसा रूटीन अभी आपको चलाना है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बीतेगा आपका सिलेबस कवर होता जाएगा, और फिर एक ऐसा समय आएगा जहां आपके हर सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा हो जाएगा। तब क्या करेंगे? तब जब सिलेबस पूरा हो गया, स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस करने की जरूरत आपको अगर है तो स्कूल जाना है, नहीं तो आप स्कूल नहीं भी जा सकते हैं। हाँ, अटेंडेंस का ध्यान रखना। क्लियर? अब जब प्री बोर्ड स्कूल वाले कराएंगे कंडक्ट, यानी मान के चलो मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ या नवंबर लास्ट की बात कर रहा हूँ, और स्कूल में जनरली 2 प्री बोर्ड होते हैं, है ना, 2 प्री बोर्ड 3 प्री बोर्ड, तो स्कूल वाले 1 से ज़्यादा ही प्री बोर्ड कराते हैं। तो इसका मतलब मैं ये टाइम टेबल अब जो बता रहा हूँ ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, है ना, या मान लो नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक फॉलो करना है, यानी ये 3 महीने ये फॉलो करना है। ठीक है? क्लियर? 3 महीने 2 महीने जो मान लो, क्योंकि इन 2 महीनों में लास्ट के जो आखिरी के जो 2 महीने होंगे उसमें आपको पढ़ने का समय ज़्यादा मिलेगा। हो सकता है कि आपको लगता है मेरी अटेंडेंस कंप्लीट है और मेरा सिलेबस भी कवर हो गया है, मुझे बस सेल्फ स्टडी करनी है, मुझे स्कूल जाकर एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लेनी, मेरा सब कुछ तैयार है, बस मुझे रिवीजन करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। तो फिर आपके पास तो पूरा दिन भर है, तो फिर उस समय आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए वो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सुबह उठिए, 6, 6:30, 7 भी बज सकता है ना। उठने के बाद थोड़ा वॉक कर लीजिए घर के बाहर या घर के छत पे, क्योंकि सुबह सुबह की जो हवा है ना फ्रेश। पढ़ाई मत कीजिए, अगर आपको लगता है कि मेरी सुबह पढ़ाई अच्छे से होती है तभी पढ़िए, लेकिन क्योंकि आपकी पिछली जो आदत थी आप रात में पढ़ते थे, तो वो आदत अभी भी यही बनी होगी कि रात ही में पढ़ पाओगे, ऐसा मैं एजम्पशन लगा रहा हूं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं सुबह पढ़ सकता हूं तो पढ़िए, अगर लगता है कि नहीं पढ़ सकता कोई बात नहीं, बस सुबह उठिए नींद प्रॉपर लेकर, है ना, 1 कप चाय 1 कप कॉफ़ी अगर आप पीते हैं तो पीजिए, थोड़ा टहलिए, है ना, अगर आपके घर में कोई पेट डॉग है तो उसको टहलाइए, क्योंकि थोड़ा आप ना फ्रेश फील करोगे। ठीक है? इसके बाद आराम से आइए घर में, घर वालों से बातचीत कीजिए 10-15 मिनट, है ना, और फिर 8 बजे पढ़ने बैठ जाइए, और 8 से 9, 10, 11 3 घंटे बैक टू बैक पढ़ाई कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए।
क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, डायग्राम की प्रैक्टिस करना है, या एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रिवीजन करना है, जो करना है आप ये 3 घंटे कीजिए, ठीक है। फिर 11 बजे उठेंगे, इसके बाद आपने नहाया, है ना, इसके बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच में आप लंच कर लीजिए, लंच कीजिए, लंच करते समय आप टीवी देख लीजिए, है ना। उस समय भी आपका जो मूड है वो एकदम बिल्कुल पढ़ाई से, जो जिसको कहते हैं ना, पढ़ाई के मूड से बाहर निकल चुका होगा, आपको अच्छा फील होगा, है ना। पढ़ाई के मतलब लंच के बाद अब आपको क्या करना है, सोना है ना। क्योंकि टीवी देखने के बावजूद भी आप ये मत सोचिए कि आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो रहा है, वो और ज्यादा थक रहा है ना। तो माइंड पढ़ाई से थका, लंच किया, टीवी देखा तो थका, तो माइंड को स्ट्रेस से बाहर निकालने की जरूरत है, उसे रेस्ट देने की जरूरत है, और सबसे अच्छा रेस्ट देने का तरीका है सोना, स्लीप। तो 2 घंटे एटलीस्ट 1 बजे से 3 बजे तक आप एक बढ़िया नैप, बढ़िया स्लीप लीजिए। फिर 3 बजे उठिए, और क्योंकि एग्जाम टाइम अभी है ना, मैं लास्ट के 2 महीनों की बात कर रहा हूं, फिर 2 महीने बाद तो आपका बोर्ड एग्जाम होगा, तो अभी पढ़ाई जो है वो बिल्कुल चालू रखिए, स्पोर्ट्स बंद कर दीजिए, खेलना कूदना अभी बंद कर दीजिए, है ना, क्लियर। फिर 3 बजे बैठिए, शाम को 5 बजे 5:30 बजे तक पढ़िए, 2-2.5 घंटा यहां आपको सब मिल जाएगा। इसको चाहो तो आप 6 बजे तक भी कर सकते हो, 3 घंटा यहां पढ़ाई की, 3 घंटा यहां पढ़ाई की। फिर शाम को 1 घंटा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स के लिए निकाल लिया, है ना। एग्जाम टाइम में भी तो हम स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स का टाइम ड्यूरेशन लिमिटेड कर दो, सिर्फ 1 घंटा, है ना। और इसके बाद फिर शाम को 6 बजे 7 बजे के अराउंड बैठो, और फिर रात में 10-11 बजे तक पढ़ो, और फिर इसके बाद बीच में लंच करके और दोबारा सो जाओ, क्योंकि फिर सुबह आपको 6-7 बजे उठना है, फिर 8 बजे पढ़ाई करनी है। तो यानी 3 घंटे 3 घंटे और 3 घंटे, है ना, लगभग 9 घंटे या 8 घंटे का ये मैंने टाइम टेबल आपको दिया है, जो आपको लास्ट के 2 से 3 महीनों में फॉलो करना है, जब आप स्कूल जाना कम कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से दोनों टाइम टेबल को आप ध्यान से समझ लीजिए, और अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज आप कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम टेबल एक रफ आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि हर बच्चा ये टाइम टेबल फॉलो करे ऐसा जरूरी तो नहीं, जरूरी नहीं हर दोस्त आपका ठीक 6 बजे आ जाएगा खेलने, है ना, हो सकता है 5 बजे भी आ जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आई थिंक ये टाइम टेबल बहुत फ्लेक्सिबल मैंने बताया है, और ये फ्लेक्सिबल टाइम टेबल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, है ना, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।